स्पोर्ट्स की दुनिया में हम आज बात करेंगे अब्दुल गफ़ार से, जो कि हमारे स्पोर्ट्स एंकर एंड हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क एट डॉन न्यूज़ टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपके शो में चूंकि मैं रमजान में पहली बार आया हूँ तो सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक, आपके थ्रू देखने वालों को भी। थैंक यू एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा गफ़ार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गफ़ार, देखें लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो पाकिस्तान जो था वो तो उसका अर्ली एग्जिट फ्रॉम चैम्पियंस ट्रॉफी की कॉन्वर्सेशन चल रही थी। अब देखें उसके बाद मैंने तो क्रिकेट जो है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया। चलते फिरते मैंने अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देखी, इंग्लैंड की देखी, एंड यू नो जनरली आई जस्ट फील लाइक एज इफ दिल बड़ा टूटा हुआ है अभी भी विद द चैम्पियंस ट्रॉफी। तो आपको क्या लगता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान अर्ली एग्जिट इन पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी? देखिए रिया, यकीनी तौर पर कल का मैच जो देखा मैंने जब इंडिया न्यूजीलैंड का, तो मुझे और ज्यादा गुस्सा भी आया एक तरह से, और दुख बढ़ गया, क्योंकि देखें क्रिकेट जो है ना कंडीशंस के लिहाज से खेली जाती है। आपको ये पता था कि आप पाकिस्तान में खेलोगे अपने मुल्क में, और फिर भी आप टीम सेलेक्ट नहीं कर सके अच्छी, फिर आपको यूं ही जाकर खेलना था भारत के साथ, उसके लिहाज से भी आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी। जब आप प्लानिंग ही ठीक नहीं करोगे तो फिर यही कुछ होना था। और यहाँ पे मैं ब्लेम करूंगा सिलेक्टर्स को, क्योंकि ये उनकी कॉल होती है कि वो टीम किसको सिलेक्ट करेंगे, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। देखिए भारत ने कल उसी ग्राउंड पर रजा जहाँ पाकिस्तान ने सिर्फ 242 डिफेंड करने थे, भारत ने सिर्फ 249 बनाए, 250 डिफेंड करने थे, लेकिन दे एबल टू विन बाय 45 रन। असल चीज ये थी कि आप टीम तो सही खिलाएं। पांच मतलब 4 स्पिनर कल इंडिया ने खिलाए, और उनके 4 स्पिनर ने मिलकर 37 ओवर किए, 9 विकेट हासिल किए हैं। दे एबल टू बीट न्यूजीलैंड ऑन द सेम ग्राउंड। तो इससे इंडिकेट ये होता है कि ठीक है हमारे यहाँ वो टैलेंट नहीं है रिजा, जो कि 90 में था। बहुत बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स थे हमारे पास, लेकिन ये टीम इतनी बुरी भी नहीं है। अगर आप इसको सही सिलेक्शन नहीं करोगे, अगर आप कंडीशंस के लिहाज से टीम सही पिक नहीं करोगे, तो फिर यही होगा। मेरा ये ख्याल है कि सिलेक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इस चैंपियंस ट्रॉफी के डिबेकल में। एब्सोल्युटली। और यू नो थोड़ा सा आपको लगता है कि यू नो पाकिस्तान ने हमारी मतलब ओवरऑल कंट्री के मोरल और हम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है? हाउ डू यू थिंक द सेंटिमेंट्स आर ऑन ग्राउंड राइट नाउ? कितने लोग हैं जो मतलब इतने डिसहार्टेंड हैं, डिसइंचांटेड विद क्रिकेट ऑल टुगेदर, कि वो तो आप सोचते हैं कि छोड़ो यार, बात ही नहीं करो अबाउट इट, हमें तो बात ही नहीं करनी अबाउट इट। तो आपको सेंटिमेंट्स कैसे लग रहे हैं लोगों के? देखिए सेंटिमेंट बिल्कुल भी पाकिस्तानियों के अच्छे नहीं रहे। आप देखें कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच जब तो पाकिस्तान टूर्नामेंट में था, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने आकर देखा। कराची के अंदर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच देखा, लेकिन अंदर से लोग ना बड़े नाराज हैं, खफा हैं, दिल टूटा हुआ है। क्योंकि आप ये देखें ना कि आपके मुल्क में 29 साल बाद आईसीसी इवेंट हो रहा है। 29 साल बाद होने वाले आईसीसी इवेंट के लिए अब आप मतलब लिटरली 23 तारीख को टूर्नामेंट से इस तरह से बाहर हो गए थे, क्योंकि आपके पास कोई चांस पता नहीं था। लेकिन अभी आप ये देखें कि मतलब इतना ज्यादा लोगों का प्यार है इस खेल से कि उन्होंने नॉन पाकिस्तान गेम्स को भी कामयाब किया। पीसीबी के महंगे टिकट खरीदे और जाकर गैर मुल्की टीमों को सपोर्ट किया। अब सेमीफाइनल एक बचा है पाकिस्तान में, फाइनल का कुछ नहीं पता, क्योंकि आपको पता अगर इंडिया पहुंचा तो दुबई में खेलेगा। लेकिन रिजा मैं ये बात भी मैं जरूर बोलूंगा कि जो आईसीसी के लेवल पर जो चीजें हुई हैं, जो क्रिकेट के लेवल पर चीजें हुई, वो बड़ी मतलब अजीब व गरीब है। आप वो पता है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेमीफाइनल तो पाकिस्तान में होगा, लेकिन चूंकि इंडिया को सेमीफाइनल खेलना था किसी एक टीम से, तो उसके लिए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों को ट्रैवल करा दिया बिकॉज इंडिया इज ओनली प्लेइंग इन दुबई। आई मीन ये भी अगर आप एक तरीके से देखें तो वो प्लेयर्स के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, आपकी गेम के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं यार। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जा रहे हो, आप कहीं और जाके खेल रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मुझे तो ये चीज भी बड़ी वियर्ड सी लगी। बिल्कुल रिटा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि न्यूजीलैंड इंडिया का मैच तो चले आखिरी शेड्यूल था ना, सेमीफाइनल तो एक ही टीम ने खेलना था, यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों को ट्रैवल करा दिया गया न्यूजीलैंड दुबई में। यानी कि कल और परसों पाकिस्तान में जब आईसीसी इवेंट हो रहा है, जो चारों टीमें दुबई बैठी हुई थी। अब ये बड़ी अजीब बात है कि मतलब इंडिया के लिए सारा कुछ हो रहा है, और क्रिकेट बोर्ड को भी अब याद आया, माइकल अथर्टन को भी, नासिर हुसैन को भी, दीगर क्रिकेट बोर्ड्स को भी, कि भाई ये तो बड़ा अजीब बात है। यही पाकिस्तान चीखता रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रिगार्डलेस की इस चैंपियन ट्रॉफी में रिजल्ट क्या है, लेकिन इज नॉट इक्वल। मैं ही समझता हूँ कि अगर इंडिया ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब रहता है, इट विल बी वेरी अनफेयर विद क्रिकेट, वेरी अनफेयर विद अदर क्रिकेट बोर्ड। हालांकि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एब्सोल्युटली। अच्छा वैसे गफार एक बात बताएं,
नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, एब्सोल्युटली राइट गफ़ार। आप देखें वापस मैं पंप अप हो रही हूँ बड़ी। आप मुझे बात बताएं, अगर यही चीज़ पाकिस्तान को अगर डिमांड करनी होती कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इस तरीके के कंडीशंस में खेलेगा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम को भी इतना अनफेयर एडवांटेज दिया जाता? नेवर एवर, नेवर। दुनिया की किसी भी टीम को नहीं, सो दुनिया व्हाई की किसी भी इंडिया? टीम को नहीं। व्हाई इंडिया? वाई इंडिया इसलिए कि पैसा सब वो जनरेट करते हैं वारिजा, क्योंकि आईसीसी का सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप वहीं से आता है। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन दुनिया में किसी खेल में रजा ऐसे नहीं होता। ऐसे तो ऑफ फिर ब्राजील कोर्स। को, अर्जेंटीना को, स्पेन को तो फुटबॉल के अंदर सारा कुछ ले लेना चाहिए, लेकिन वहां तो इक्वल टर्म्स पर होता है। या इसी तरह अगर रॉजर फेडरर या नडाल के जमाने में स्टैंडिंग से बहुत वैल्यू थी, तो क्या उन दोनों की टर्म्स डिक्टेट होती है? ऐसा नहीं होता। क्रिकेट एक वाइड खेल है जिस पर ग्लोबली अब जो है ना ये सवालात उठते हैं कि यहाँ पर अनफेयर एडवांटेजेस जो है ना वो एक मुल्क को मिलते हैं जस्ट मिलते बिकॉज हैं। ऑफ मनी फैक्टर, कि पैसा इनके पास बहुत है, इनके पास जो है वो तमाम जो है वो स्पॉन्सरशिप आता है। बट दिस इज वेरी वेरी अनफेयर विद गेम ऑफ क्रिकेट। ऑफ क्योंकि कोर्स। शायद इंडिया में लोग इस बारे में बात ही कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई जब सुनील गावस्कर ये कह दिया कि जी जिन कमेंटेटर से बात की उनकी अपनी सैलरी का हिस्सा इंडिया से आता। नो, दिस इज वेरी वियर्ड, एब्सोल्युटली वियर्ड। यस। मॉरल वैल्यूज की जगह पैसे के ऊपर डिस्कशन पे, और वो भी टॉन्ट कर रहे हैं। कम से कम मैं लेजेंडरी सुनील गावस्कर साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। नहीं करते इस दफ़ा। वैसे काफ़ी लो ब्लोज आए हैं हमें टू एन एक्सटेंड के वो भी जो एक स्टेटमेंट पास की गई थी, देखें जो भी है, इंजमाम उल हक इज़ अ वेरी सीजनड एंड अ वेरी गुड प्लेयर एंड व्हेन वी वर वाचिंग द पाकिस्तान इंडिया मैच एज वेल, तो ये बोला गया बाय देम ओनली के अरे ये तो सबसे ज़्यादा रन आउट हुए तो तभी इनका भांजा भी हुआ। इट्स इन द फैमिली। आई थिंक दैट्स बिलो द बेल्ट। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि इंडियन टीम के खिलाफ कोई इस तरह की पर्सनल बात बोले? सो क्रिकेट हैज़ नाउ बिकम मोर लाइक अ सास भी बहू का ड्रामा हो गया ये तो। देखिए वो ये बातें इसलिए कर सकते हैं कि जो मर्जी यहाँ कहते हैं पाकिस्तान का मामला है, लेकिन किसी इंडियन क्रिकेटर ने सिवाय उनके एक इंडियन जर्नलिस्ट है, अभी उनका मेरा नाम देर में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा पता अगर आपको दुबई में यूई में मैचेस कराने थे इंडिया के, तो कम से कम दुबई, शारजा, अबू धाबी के 3 वेन्यूज पे कराते हैं ना। कम से कम चले इंडिया को कोई चैलेंज तो मिलता है। यहाँ तो मतलब चिल लाइफ है इंडिया की। वो उठते हैं होटल से, दुबई स्टेडियम रोज आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैच खेलते हैं, वापस आते हैं। 4-5 दिन में उनको ब्रेक मिला। ये बाकी टीमों के साथ बड़ा अनफेयर है, क्योंकि जेट लैग है। मैं पाकिस्तान से दुबई ट्रैवल कर रही हूँ, दुबई से पाकिस्तान कर रही हूँ। ट्रू, एब्सोल्युटली, 101% एग्री विद यू। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अब इस फॉल फ्रॉम ग्रेस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, आपको क्या लग रहा है किस दिशा जा रही है? क्या चेंजेस हमें अब नजर आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? देखिए स्पेकुलेशन तो बहुत है इस वक्त राइट नाउ, और रिजा चूंकि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड जाना है और वहां पे 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने हैं। जेएनपीसी में मोहसिन नकवी साहब ने यंगस्टर्स से मुलाकात की, जिससे एक और तासुर भी यही मिल रहा है कि वो भी एक यंगस्टर्स की तरफ ही देख रहे हैं। तो लगता है ऐसे ही जैसे कम से कम T20 और वनडे फॉर्मेट में तब्दीलियां बहुत ज्यादा होंगी। कप्तान भी तब्दील हो सकते हैं, हेड कोच की तब्दीली की बातचीत भी इस वक्त जो है ना वो चल रही है। और लग रहा है जैसे हमेशा एकदम से हम बहुत बड़े मतलब चेंजेस करेंगे पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में और टीम में। देखिए अगेन मैं रिजा बात करूंगा कि सिलेक्टर्स की जानिब किसी ने बात नहीं की। आप टीम मैनेजमेंट तब्दील, आप कोचेस तब्दील कर दें, लेकिन टीम किसने सिलेक्ट की थी? सिलेक्टर्स ने की थी। हमारे पास दुनिया 4 स्पिनर खिला रही है, हमारे पास एक स्पिनर था। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर जवाब तलबी होनी चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। And to say that India has about 3 spinners, right, Ghaffar? India has about 3 spinners in their team. Selection they played 4 spinners yesterday. उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए, 4 स्पिनर और 37 ओवर किए और 9 विकेटें उन्होंने हासिल की। दैट्स द डिफरेंस। आप ये नहीं कह सकते कि 4 स्पिनर खिला के हर कोई टूर्नामेंट जीत जाएगा, बट आप कम से कम कंपेटिटिव हो सकते हैं। यू मेक मोर सेंस कि आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बट पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की तब्दीली की अब तक मैंने कोई खबर नहीं सुनी, सिवाय इसके कि इक्का दुक्का नाम को आगे पीछे किया जाएगा। आई थिंक टीम और कोचेस में तब्दीली के साथ साथ सिलेक्शन में भी तब्दीली। अच्छा गफार, स्पीकिंग ऑफ सिलेक्शन, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर जिस तरह सिलेक्शन करनी हो तो मेरे ख्याल से आप पहले तो उस्मान खान को पिक करते है ना, फिर आप और किसको लेते? उस्मान खान को भी पिक किया जा सकता है, लेकिन उस्मान खान तो ऑलरेडी पिक थे। अच्छा, खिलाया नहीं, उनको खिलाया नहीं क्यों? अच्छा चलिए गफार, हम एक काम करते हैं, ब्रेक के बाद आके जरा बात करते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से बेहतर हो सकता है। हम डिस्कस कर रहे हैं गफार के साथ द चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि हमारी शुरू हुई भी है काफ़ी टाइम से, आई थिंक सिंस द 19th of Feb, और हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे
ग्रुप ए ग्रुप बी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, वी बीन डिस्कसिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड अब हम लोग बेसिकली गफ़ार, मैं आपसे जाने से पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रही थी, राइट? और फिर उसके बाद हम लोग सेमीफाइनल्स पे थोड़ा सा आना चाह रहे थे कि अब जो है वो फॉलोइंग मैचेस हमारे होंगे। सेमीफाइनल 1 होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऑन March 4th, राइट? एंड उसके बाद सेमीफाइनल 2 हमारा है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका ऑन March 5th गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। सो लेट्स डिस्कस दिस। जी, तो हम लोग सेमीफाइनल की बात करें गफार, थोड़ी सी सेमीफाइनल जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऑन March 4th है। जी बिल्कुल, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है और इस बार डेफिनेटली दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थोड़ी सी वीक है क्योंकि उनके 3 फ्रंट लाइन स्पिनर्स यानी कि सॉरी पेसर जो हैं, कमिंस उनके कप्तान जो रेगुलर कप्तान हैं, स्टार्क हैं, हैजलवुड है, वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खाई थी, तो वो एक कहीं ना कहीं फैक्टर मुझे नजर आता है कि एक मौजूद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, चाहे वो जैसी मर्जी टीम बनाकर आ जाए आईसीसी इवेंट के अंदर, दे आर जस्ट लिटरली द वर्ल्ड बीटर। और इंडिया को ये बड़ा मुश्किल मैच होगा ये, लेकिन कंडीशंस इंडिया को सूट करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दुबई में बैठे हैं, सुकून से दुबई के मैदानों पे खेली जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये पहला मैच होगा क्योंकि वो इससे पहले इंडिया से खेले नहीं है, तो इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो दुनिया की किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकती है किसी भी तरीके से। तो दिस इज गोइंग टू बी, एक चीज मैं मानूंगा कि 4 बेस्ट टीमें ही सेमीफाइनल में पहुंची हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें हमें सच बोलना चाहिए। और 2023 के वर्ल्ड कप में भी जो मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, यही 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची थी। और वहां पर आपको पता है कि फाइनल जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था। और इस बार भी चारों टीमें बहुत तगड़ी हैं, चारों की चारों इक्वली जो है वो टूर्नामेंट जीतने की सलाहियत रखती हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, दीस 2 सेमीफाइनल्स, और लगता है ऐसे ही ऐसे बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह इन दोनों मैचेस को देखकर। अच्छा गफार, आप चलें अब आप हमें इस लाइव टेलीविजन पे तो ज़रा प्रेडिक्ट करके बताएं कि आपको क्या लग रहा है, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में से आपका किस तरफ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि they're going to be the winners? I don't think it's going to be Australia this time. What do you think? Do you think it's going to be Australia? ऑस्ट्रेलिया हिस्टोरिकली बड़ी जबरदस्त टीम है, और उनको हराना नॉकआउट से बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रिचा, मैं इंडिया को कंडीशंस की वजह से और ऑस्ट्रेलिया के 3 बॉलर्स ना होने की वजह से ना थोड़ा सा स्लाइड एज दूंगा। उसकी वजह ये है कि तीनों मेन फास्ट बॉलर के पास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट चांस ये होगा रिचा कि उनकी बैटिंग जो है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दे, उनकी बॉलिंग पे इसको बैक करे। बट अगर आप उससे प्रेडिक्शन पूछेंगी तो मैं स्लाइड एज दूंगा इंडिया को 55-45, because of the absence of 3 frontline pacers in Australia, and then India playing all the matches in Dubai, and they have 4 spinners, great 4 spinners to compete with. और जहां तक बात है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की, आई थिंक लाहौर की विकेट को देखते हुए, लेकिन अगेन आपको कुछ ज्यादा पता है रिजा के साउथ अफ्रीका के जो हार्ड ब्रेक्स हैं एट आईसीसी इवेंट, वो कम्स इनटू द नॉकआउट मैचेस, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है कि जी वो कुछ करते नहीं हैं नॉकआउट मैचेस के अंदर, दे बिकम चोकर्स एज वेल। तो मुझे ऐसे लगता है कि न्यूजीलैंड को थोड़ा सा स्लाइड एज दूंगा। हालांकि दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि चारों टीमों के लिहाज से प्रेडिक्ट करना इज वेरी टफ, बट अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो आई विल डेफिनेटली go towards Australia and New Zealand for the final.